अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5-in-1 हीट प्रेस मशीन के जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स करने बताऊंगा कि आप जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे मग वाला हो गया और कैप वाले हो गए और प्लेट्स वाले हो गए, इससे आप किस तरीके से फिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो कैसे आप कर सकते हैं, यानी कि मशीन के जो मीटर की हीट सेटिंग है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारा जो नॉलेज है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आप इसे किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से इसकी फिटिंग होती है। तो आइए देखते हैं 5-in-1 हीट प्रेस मशीन को कि इस पे एलिमेंट्स हम किस तरह लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये है 5-in-1 हीट प्रेस मशीन। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों का एक दफ़ा फिर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं क्या क्या काम करती हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मेन बेड जो कि टी शर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आप टी शर्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैजिक कुशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे काफ़ी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माउस पैड हो गया, की चेन्स हो गए और फोटो फ्रेम्स हो गए, और इस तरह की काफ़ी और चीज़ें हैं जिसके लिए आप इस बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेड का जो साइज़ है वो है 12 इंच बाई 15 इंच, यानी कि 12 इंच इस तरफ से है और 15 इंच इस तरफ से है। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक 10 इंच की प्लेट आती है इसके साथ, और इसके साथ एक आती है 8 इंच की प्लेट। ये 10 इंच की प्लेट और 8 इंच की प्लेट जो है बेसिकली तो ये प्लेट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जो प्लेट आप प्रिंट करते हैं उसके लिए, और इसके अलावा आप इससे छोटी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल किचन वगैरह हो गए उसके लिए भी इस प्लेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर चाहें तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और इसका जो आपको मेन फ़ायदा होगा वो ये है कि इसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर ये 1300 वॉट की है तो आपको 1300 वॉट इसमें आपकी लाइट इस्तेमाल होगी, ठीक है। और इसमें जो है ऑलमोस्ट ये 350 और 400 वॉट के राउंड अबाउट होती है, तो इसमें आपकी लाइट कंजम्पशन बचेगी। अगर आपने एक एक की चेन करके प्रिंट करना है तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो है मग प्रेस मशीन। ये देखिएगा, मग प्रेस मशीन मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये मग प्रेस मशीन है, या ऐसे आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, और इसका मीटर आप वही इस्तेमाल करेंगे जो आपका वो लगा हुआ है। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, और इसमें आप जो है 11 औंस तक का मग कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी हमारी मग प्रेस वाली मशीन की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। और ये है कैप वाली मशीन। ये कैप के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसे कैप वाला एलिमेंट भी कह सकते हैं, मशीन भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। और ये जो है एक ऊपर वाली साइड होती है और इस पे एलिमेंट लगता है, और ये एक नीचे वाली साइड होती है जो कि इस तरीके से इस तरह लगती है, और ये ऊपर इस तरह लगती है। अभी हम इसको लगा के देखते हैं, ये सॉरी इस तरह, ये अभी हम इसको लगा के देखते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है 5-in-1 हीट प्रेस मशीन का, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा ये इसका मीटर है जिस पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लगाएंगे अभी, और देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें लगती है और किस तरीके से ये काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पावर देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और आपको ऑन करके दिखाता हूँ, और इसके बाद हम आगे एक स्टेप चलते जाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर केबल अटैच हो चुकी है, और अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद इसका जो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये 88 और 90 के राउंड अबाउट होता है फॉरन हीट में। ये मैंने अभी ऑन करके चेक की थी तो इसी वजह से 110 आ रहा है। और यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे हम इसको जो है वो देखेंगे। ये हमने मोड का बटन एक दफ़ा प्रेस किया, और एक दफ़ा प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है। और दोबारा मोड का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप दूसरा टेम्परेचर देख सकते हैं, ये 221 इस टाइम शो कर रहा है, तो इसको कहते हैं सेकंड टेम्परेचर, ठीक है। और इसके बाद फिर आप मोड का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया है, और ये इसका टाइम है, यानी कितने टाइम के लिए जो है
आप हीट लगाना चाहते हैं। तो अभी जो मशीन है वो 135 फ़ौरन हीट पे गर्म हो गई है और अभी ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी अनटिल जब तक मैं इसे बंद नहीं करूँगा या इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक ये रीच नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा बटन प्रेस किया, ये इसका मिनिमम टेम्परेचर है और इसका मैक्सिमम। तो मैं पहले इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मग के लिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं मग के लिए जो टेम्परेचर सेट करता हूँ वो मैं यहाँ कर रहा हूँ 300 फ़ारेनहीट इसका सेकंड टेम्परेचर होता है मग का, और फर्स्ट टेम्परेचर इसका होता है 300। तो ये मैं इसका फर्स्ट टेम्परेचर जो है आगे चला गया, ये मैं पीछे करके ये मैंने 300 इसका फर्स्ट टेम्परेचर सेट कर दिया। ये मग के लिए हम नॉर्मली ये टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा मोड का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये मैं टाइम पे आ गया हूँ। ये मग के लिए मैं 60 सेकंड टाइम सेट कर रहा हूँ और ये मैंने इसका 60 सेकंड सेट कर दिया है। तो इस तरीके से ये मैंने दोबारा इसको प्रेस कर दिया और ये अभी अपने नॉर्मल जो टेम्परेचर जो इस टाइम मशीन का टेम्परेचर है ये उस पर आ गई है। अभी मैं टेम्परेचर आपको दोबारा जो है वो कम करके इसको सेट करके बताता हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म होगी तो रूम में हीट हो जाएगी। इस वजह से मैं टेम्परेचर कम करूँगा आपको जस्ट बताने के लिए कि ये टाइम जो है वो किस तरह स्टार्ट होता है। तो दोबारा जो मैं 300 है उसको मैं कम करके कर रहा हूँ 200 और जो 320 है इसको कम करके मैं कर रहा हूँ 220। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो ये मैंने 200 और 220 जो है इसका टेम्परेचर सेट कर दिया है और जैसे ही ये टेम्परेचर अपना मिनिमम टेम्परेचर पे इसने रीच किया है तो ये देखिए अब ये बीप करना शुरू हो गई है। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर टेम्परेचर चले जाता है, कई दफ़ा 5-7 फ़ारेनहीट 10 फ़ारेनहीट का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट टेम्परेचर ये हो गया सेकंड टेम्परेचर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो टाइम स्टार्ट हो। तो टाइम किस तरह स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। उसके लिए आप ये देखें, ये प्ले का बटन जैसा और पॉज के बटन जैसा एक बटन है सबसे राइट का साइड में। तो मैं इसको एक दफ़ा जस्ट प्रेस कर दूंगा तो ये सेट की लाइट जो है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि अब ये जो टेम्परेचर है वो 220 तक लेकर जाएगा। अगर यहाँ आपने 320 सेट किया होगा तो 320 तक लेकर जाएगा। तो ये 20 फ़ारेनहीट की मैंने वेरिएशन इसमें रखी थी और 200 मिनिमम था और 220 मैक्सिमम था। तो ये देखिए अब जैसे ही टाइम उसका पूरा यानी कि टेम्परेचर इसका पूरा हुआ है 220, तो यहाँ पे ये टाइम है ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो गया है। यानी कि 220 टेम्परेचर पे वो रीच की और टाइम खुद ब खुद चलना शुरू हो गया है। पहले जो टाइम था वो नहीं चल रहा था, अब जो टाइम है वो खुद ब खुद आप देख सकते हैं खुद ब खुद टाइम जो है वो चल रहा है। तो जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होता है तो इसके बाद ये लॉन्ग बीप करेगी। अभी देखिएगा तो ये देखिए व्यूअर्स जैसे उसका 60 सेकंड कंप्लीट हुए हैं उसने लॉन्ग बीप की और उसके बाद ये रुक गई। तो इस तरीके से आप जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है, कुछ बताने की कोशिश की है और आगे वीडियोस में डिटेल में इसको मज़ीद टच करूँगा। जब हम अलग अलग चीज़ें प्रिंट करेंगे तो इसको मज़ीद समझेंगे। तो अभी बस मैंने इसको आपको बताया है कि आप टेम्परेचर से किस तरह सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते थे, पूछते थे कि टेम्परेचर किस तरह सेट करना है, फर्स्ट टेम्परेचर क्या है, सेकेंड टेम्परेचर क्या है और इसके अलावा टाइम कैसे सेट करना है। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और आगे हम इसकी जो फिटिंग है चीज़ों की वो करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है और अब मैं सबसे पहले आपको इस बेड को खोलने का तरीका बताऊंगा कि इस बेड को आप किस तरीके से खोल सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 स्क्रू नज़र आ रहे हैं। एक ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये 2 स्क्रू आपने खोलने हैं और ये दोनों स्क्रू आपने यहाँ से इनको खोल के नहीं खोलना, इनको आप इजीली इधर से इसके ऊपर ये एक सुराख आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, इस यहाँ से आप इन दोनों स्क्रूज़ को जो है वो खोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं पेचकस की साइड चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने पेचकस की साइड चेंज कर ली और अब हम स्क्रूज़ को जो है वो खोलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इस स्क्रू को ओपन करूँगा, बेशक आप उसको कर लें इसको कर लें, उसके दोनों में से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। इसको नीचे कर लीजिएगा ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो ये एक स्क्रू मैंने ओपन कर लिया है मेरे हाथ में और अब मैं ये सेकंड स्क्रू ओपन करूँगा। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों स्क्रूज जो हैं वो ओपन कर लिए हैं और उसके बाद ये जो है
ये फ्री हो गया है। ये मैं इसको ऊपर करूँगा, ये देखें ये जो बेड था, जो ये टी शर्ट वाला बेड आप इसे हम नॉर्मली कहते हैं, ये टी शर्ट वाला जो बेड था ये इसके साथ नहीं आ रहा। डेट्स मीन के अब ये ओपन हो गया है और ये अलग हो गया है। ये देखिए मैं इसको साइड पे करता हूँ और यहाँ से ये देखिए मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा। ये मैंने खोल दिया और ये मैं इसको अनप्लग करूँगा और यहाँ से ये मैंने उठाया ये बेल्ट और आप देख सकते हैं कि ये इसकी दोनों आपको जो शीट्स हैं वो नज़र आ रही हैं और ये अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है वो 8 इंच या 10 इंच दोनों में से कोई भी प्लेट फिक्स करूँ, तो वो किस तरह होगी। ये देखिए इसके ऊपर भी सेम जगह पे 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। ये दोनों स्क्रूज जो हैं आपने लूज़ करने हैं और उसके बाद आपने इसको वहाँ सेट करना है। तो ये मैं दोनों स्क्रूज जो है वो उतार लेता हूँ। तो ये दोनों स्क्रूज उतारने के बाद यहाँ पे मैं इसको रखूँगा और यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं ये स्पेस इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ से जो ऊपर ये जो एडजस्टमेंट होती है इससे मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा तो ये इसकी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। तो अब मैं स्क्रू को टाइट करूँगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक स्क्रू तकरीबन टाइट कर लिया है और बिल्कुल मैंने इसे बिल्कुल नहीं टाइट किया, थोड़ा सा लूज़ रखा है। और इसके बाद मैं दूसरा स्क्रू लूँगा, ये देखिए सेकंड स्क्रू, और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा ऊपर से देख के। ये दूसरा स्क्रू अब आप इसको फुल टाइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये मैंने इसे फुल टाइट कर दिया और ये वाले को भी मैं फुल टाइट कर रहा हूँ। ये वाला भी मैंने फुल टाइट कर दिया। और अब ये देखिए ये जो है इसका प्लग, ये मैं इसके साथ अटैच करूँगा। और अगर ये प्लग आपका अटैच ना हो तो आप इसकी साइड देख सकते हैं कि कौन सी ये कट बना हुआ है, इधर इस पे कौन सा कट है, वो सेम कट आप इसको लगाएं। और यहाँ पे इसके बाद हम इसकी पावर लगाएंगे। पावर जो है वो मैंने उतार दी थी, वो आपकी सेफ्टी के लिए आप उतार दें तो बेहतर है। जब आप ये लगा रहे हो तो पावर आप अनप्लग कर दें। तो अब मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पे ये देखिए 87 इसका जो टेम्परेचर इस टाइम है वो आ गया और ये टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो ये प्लेट छोटी है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब मैं अगली चीज़ जो है वो आपको लगा के दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स अब जो है हम मग वाला जो एलिमेंट है वो इस पर लगाएंगे। मग वाला एलिमेंट बहुत ही ईजी है लगाना, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी उतारना नहीं पड़ता, आप सिंपली इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको आप लूज़ करेंगे, इसको आप अनप्लग करेंगे यहाँ से और ये मग वाला एलिमेंट आप लगा देंगे। और लगाने के बाद ये मग वाला एलिमेंट लग गया। इसी तरीके से आप इसे ऑन करेंगे और ये मग वाला एलिमेंट का जो है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर जो आपने एक दफ़ा सेट कर दिया है तो उसका मतलब है कि मीटर पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मशीन अगर आप चेंज भी करते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको इधर से जो उसके बटन्स हैं वहाँ से आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। और ये मग वाला एलिमेंट लगाने के बाद हम पावर ऑन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये देखिए मग वाले एलिमेंट का भी वही 78-80 के करीब जो है वो टेम्परेचर अभी ये शो कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। तो इस वजह से ये देखिए अभी ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका टेम्परेचर भी जो है वो फास्ट इंक्रीज़ होगा निस्बतन बड़ी वाली जो हमने टी शर्ट वाला जो बेल्ट लगाया था उसकी निस्बत इसका भी टेम्परेचर काफ़ी फास्ट इंक्रीज़ होगा। अब जो फाइनल में आती है कैप वाली मशीन, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे कस्टमर्स के लिए कि वो कैप वाली मशीन को हम किस तरीके से लगाएंगे, एलिमेंट को जो हम किस तरीके से लगाएंगे। तो ये जो है कैप वाले एलिमेंट है, ये हम लगा के देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को समझने में मुश्किल पेश आती है। तो व्यूअर्स जो मैंने प्लेट वाला एलिमेंट यहाँ पे लगाया था वो मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा। ये दोनों जो पैड है इनको हटाने के बाद यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैप वाला एलिमेंट आपने किस तरह फिक्स करना है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये आपने कैप वाला एलिमेंट यहाँ इसके ऊपर नहीं फिक्स करना, बल्कि इसको उतारना है आपने। इस वाली जो प्लेट है ये ब्लैक प्लेट आप देख सकते हैं, समटाइम ये ब्लैक कलर में आती है, समटाइम ये सिल्वर कलर में भी आती है। तो इसको आपने रिमूव करना है। तो इसके लिए जो पेशकश है आप देख लें, स्क्रू ड्राइवर ये इस तरीके से इसका होना चाहिए। और यहाँ से मैं इसको खोलूँगा। इसको खोलने के लिए इसके नीचे वो लगे होते हैं, छोटे छोटे नट से लगे होते हैं, तो वहाँ पे आप हाथ रखिएगा नीचे ताकि वो नट जो है वो साथ में ना घूमे और ताकि ये पेच जो है वो आसानी से खुल जाए। तो ये इस तरह का नट जो है ये देखिए ये नीचे लगा होता है इसके। तो ये जो है आपने याद से इसको हाथ रखना है ताकि वो घूमता ना रहे।
तो व्यूअर्स जिस तरीके से आपने एक पेज खोला है नीचे हाथ रख के, इसी तरीके से हमने चारों पेज खोल लेने हैं और उसके बाद आपने इस बेड को जो है यहाँ से हटा देना है। यानी कि ये जो प्लेट है, लोहे की प्लेट है, थोड़ी भारी होती है, इसको आपने हटा देना है। और ये जो स्क्रूज़ हैं ये आपने निकाल के अपने पास कहीं संभाल के रख लेने ताकि गुम ना हो। अगर ये गुम हो जाए तो फिर आपको दोबारा बाहर लाने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि आप गुम ही ना करें। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने वो प्लेट रिमूव कर दी है और उसके बाद ये जो चीज़ है आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये दो लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए, ये मैं इसको खोल रहा हूँ, तो ये मैं इसको पूरा खोलता हूँ, ये हाथ से ही खुल जाएंगे। तो ये चारों जो स्क्रूज़ हैं ये मैंने खोल दिए हैं, ये हाथ से खुलने वाले स्क्रूज़ थे। अब मैं इसको उतार सकता हूँ, ये ईज़िली उतर जाएगा। ये देखिए, ये दोनों मैंने उतार लिए हैं। अब जो ये है, मैं ये कैप वाली जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, ये देखिए, अब मैं ये लगाऊंगा कैप वाला एलिमेंट का नीचे वाला हिस्सा। तो इसके लिए ये मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा और ये दो स्क्रू मैं लूँगा जो कि वो मैंने वहाँ से उतारे हैं अभी आपके सामने। तो ये मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूँगा। तो ये स्क्रूज लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से ज़रा एक दफ़ा टाइट कर लेना है ताकि ये हिले ना, ताकि जब आप इस पर प्रेस वगैरह लगाएं तो कोई इशू ना आए। तो व्यूअर्स ये सेकंड एलिमेंट है कैब वाली मशीन का। अब मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट को यहाँ पर रख लीजिए, ये ज़रा आपको आसानी रहेगी लगाने में। इसको रखने के बाद आप इसको ऊपर ले आइए और उसी तरीके से जैसे हमने प्लेट वाली मशीन पे देखा था कि प्लेट वाला एलिमेंट हमने किस तरीके से लगाया, उसी तरीके से हम इसको भी लगा लेंगे। दोनों स्क्रूज आपको ऊपर से नज़र आने चाहिए, यहाँ ऊपर से आप देखिएगा, ऊपर वाली साइड से। तो व्यूअर्स फाइनली जो है आप देख सकते हैं कैप वाली जो मशीन का एलिमेंट है वो हमने इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अभी ये देखिए, ये हिल नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइट है, इस वजह से ये जो है वो इधर उधर नहीं हो रहा। तो ये हम थोड़े से लूज़ कर देंगे, यहाँ से ऊपर से हमने इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आप देख लीजिए, जहाँ ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ये चेक कर लें, ये ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे टाइट ही रहता होता है क्योंकि जब आप कैप लगाएंगे तो उसको प्रेस सही चाहिए होती है। तो अगर ये लूज़ होगा तो फिर जो है वो सही प्रेस नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा ये टाइट ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये कैप वाला एलिमेंट जो फाइनली लग गया है, ये देखिए अब ये साइड पर हो रहा है ईजीली। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसे मैं प्लग करूँगा, ये देखिए। तो ये कैप वाला एलिमेंट भी हमने लगा दिया और अब मैं इसको ऑन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया, ये भी सक्सेसफुली लग गया है। इसका भी जो टेम्परेचर आ रहा है वो 79 है। नॉर्मली 79-80 फ़ारेनहीट इस मौसम में इतना ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैं इसकी सेम उसी तरीके से सेटिंग कर सकता हूँ जो भी मैंने इसकी सेटिंग करनी है। लेकिन अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं करनी, जस्ट मैंने आपको जो दिखाना था, जो बताना था वो ये था कि इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं। सो व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप कैप वाला एलिमेंट, मग वाला एलिमेंट और 8 इंच और 10 इंच प्लेट वाला एलिमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि 10 इंच वाला मैंने लगाया था, सेम वैसे ही 8 इंच वाला लगता है। तो इसी तरीके से आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें हम आपको प्रिंटिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम प्रिंट करेंगे, जैसे मग हो गया, कैप हो गई, टी शर्ट हो गई और की चेन्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें हम प्रिंट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी जो लोग ये काम करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं या अगर किसी को इस तरह की चीज़ समझ नहीं आती, उसने नई मशीन ली है, तो आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और कुछ नॉलेज गेन करे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।